वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को पहले स्टडी करेंगे और ये लेक्चर है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पर। तो कैसे ये फार्मूला डिराइव होगा वो हम समझेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसको कैसे ड्राइव करेंगे इसको समझें। फर्ज करें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो लाइंस होती हैं, जिसमें एक्स एक्सिस होती है एक लाइन और दूसरी होती है वाई एक्सिस। ठीक, दो लाइन हम निकाल रहे हैं जो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब फर्ज करें लेट्स P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 एंड P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2 बी द पॉइंट्स इन प्लेन। ये दो पॉइंट्स हमने लिए हैं जिनको हमने नाम दिया है P1 और P2। ठीक, तो हम यहाँ पर P1 ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट 1 x1 और y1 है, और यहाँ पर हम पॉइंट P2 ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक, सच दैट द लाइन सेगमेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं दो P1 और P2, ये दोनों लाइन सेगमेंट बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं P1 P2। ये हम लाइन इसको खींच रहे हैं, ठीक है, ये P1 और P2 के दरमियान है। जो which is not parallel to either axis, जो कि किसी के भी पैरेलल नहीं है, ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, ना ही वाई एक्सिस के ये पैरेलल है। Let D be the distance between two points। टू पॉइंट्स वो कौन से हैं? वो ये हमने लिए P1 और x1 x2 सॉरी y1 और P2 x2 y2। P2 के कोऑर्डिनेट से x2 y2, P1 के कोऑर्डिनेट से x1 y1। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें कि d है। ठीक, उसका नाम हमने d लिया। अब हम ड्रा करेंगे, ड्रा P1 से M तक, ये कोई नाम हमने M सजेस्ट किया इसका। तो ड्रा P1 M, ठीक, परपेंडिकुलर ऑन किस पर हमने ड्रा किया? एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। और दूसरा लाइन सेगमेंट भी बना रहे हैं जिसको हम P2 से
लेकर किसी n तक, ठीक है, लिया लाइन सेगमेंट P2 से n तक, और ड्रा P2n परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो P2n हमने लाइन सेगमेंट निकाली जो के परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर। अब ड्रा करेंगे P1 से लेकर P1 और Q परपेंडिकुलर ऑन P2n। यहां पर हम P1 Q लाइन ड्रा की, ठीक है, इस पर P2 और n पर, इसको हम नाम दे रहे हैं Q, ठीक है, ऑन P2n मीटिंग इट एट, जो मीट कर रहा है कहां पर, Q पर। किसको ज्वाइन कर रहा है वो Q जो है P2 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। ये 2D ज्योमेट्रिकल फिगर है, यहाँ 2D प्लेन है। तो Q पर क्या किया, इस P1 और Q ने मीट किया। अब हमें क्या मालूम करना है, P1 Q इसकी लेंथ फाइंड करनी है, P2 और Q की लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड होगा, आप देखें, यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक हमने मूव किया पहले, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फर्ज करें कि मूव किया, उसको हम x2 नाम दे रहे हैं। क्या, x2 टोटल, ठीक है। तो ये x2 है, और यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो हमने मुफासला तय किया, ये क्या था, x1, तो यहाँ पर रखेंगे x1, ठीक है। और n से लेकर P2 तक y का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका डिस्टेंस ये है y2, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2। P2 और n की जो लेंथ है वो y2 है। अब हमें मालूम करना है P1 और Q की लेंथ, P1 और Q की लेंथ वो किसके इक्वल है, ये P1 और Q और ये Mn, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर क्या बना है, ये रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल के अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये P1 Q और ये Mn दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक। अब Mn हमें मालूम करना है, ठीक है। यहाँ Mn हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें, Mn को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये टोटल देखें, ओरिजिन से लेकर n तक वो क्या है, x2। अब इस टोटल में से ये x2 है, इस टोटल में से हम इस x1 को निकालें, तो बाकी का जो रिजल्ट होगा इसका वो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखें हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी इस ON से OM निकालेंगे,
इस ओ एन से ओ एम निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा एम एन। ओ एन से हम निकालें ओ एम, तो ओ एन क्या है? ओ एन है x2 और ओ एम क्या है? x1। ये हमें P1 और Q की लेंथ मिली, P1 और Q की वो क्या मिली? x2 माइनस x1। अब हमें मालूम करना है P2Q2 और P2Q, इसकी हमें डिस्टेंस, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। P2Q वो किसके इक्वल है? अब देखें ये टोटल क्या है? P2N, ये टोटल है P2N। इसमें से अगर हम ये निकालें QN तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये टोटल क्या है? P2N है। इस टोटल P2N से अगर ये हिस्सा हम निकालें QN का तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो यहां पर रखेंगे P2Q मालूम करने के लिए P2N में से निकालेंगे क्या? ये QN। ठीक, अब यहां पर जो QN है वो किसके इक्वल है? वो P1 और M के इक्वल है। ठीक है, QN किसके इक्वल है? P1 और M के। तो यहां पर हम रखेंगे P2N माइनस QN किसके इक्वल है? P1 M के। P1 M के QN किसके इक्वल है? इस P1 N के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और दोनों साइड्स अपोजिट जो है ये इक्वल है। अब ये जो है यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या था? x1 और y का क्या था? y1। तो ये जो मुफासला था ऊपर ये कितना था? y1 था, यहाँ पर y1। तो pm जो है P1M किसके इक्वल है? y1 के। तो यहाँ पर रखेंगे y1 और P2N, P2N क्या था? P2N ये क्या था? y2 था। ठीक है, तो यहाँ पर P2N की जगह पर रखेंगे y2। ठीक है, y2 की माइनस y1, P2Q हमें मिला। अब यहाँ पर देखें ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बना और P2Q हमें क्या मिला? y2 माइनस y1। मैं स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक, जल्दी में भी मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन स्लोली मैं समझा रहा हूँ जैसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने P1Q भी मालूम कर लिया, P2Q भी मालूम कर लिया। अब ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? P1Q और P2। ठीक है, P1Q और P2। तो ये हमें क्या मिला? फर्ज करें कि ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया, तो ये x2 माइनस x1, यहाँ पर y2 माइनस y1। ठीक है, ये Q और ये क्या है? P1 और ये हमें D मालूम करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो आपको मालूम होगा कि वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है।
पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताता है कि हिपोटेन्यूज स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इसको भी हम प्रूव करके इसका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बेस किसके इक्वल है? बेस है x2 माइनस x1 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? y2 माइनस y1। और हिपोटेन्यूज क्या है? जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम हिपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसकी स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट में कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस लिया। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया।